सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मशीन के बारे में। ठीक है, इसके ऑपरेशंस के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, सारे टर्म्स इससे जुड़े जो भी हैं वो देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले की जो क्लासेज हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, आपके कोई मित्र जो सिविल से रिलेटेड हैं, सिविल से कैंडिडेट हैं, तो उनको भी बता दीजिएगा क्लासेज यहाँ पर लगातार चल रही है। वन शॉट सीरीज उनका हो चुका है कंप्लीट और वन लाइनर सीरीज चल रहा है। अभी आप लोग का जो बात करें तो वन शॉट सीरीज चल रहा है, इसके बाद फिर आप लोग का भी वन लाइनर सीरीज चलेगा, फिर आपका पीवाईक्यू सीरीज चलेगा, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट चलेगा। सेम इसी तरीके से सिविल का भी चल रहा है। सिविल में थोड़ा आगे चल रहा है क्योंकि वन शॉट सीरीज खत्म हो चुका है, वन लाइनर सीरीज चल रहा है। वन लाइनर सीरीज भी अब वो जल्द खत्म होगा, उसके बाद फिर पीवाईक्यू सीरीज चलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में और आज की इस क्लास को भी एंजॉय करें और इन्फॉर्मेशन ले एंड तक। जो आपका कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक कोई लेक्चर में छूट रहा है, अगर आप उसकी प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन लाइक शेयर करते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं सिंक्रोनस मशीन का इंट्रोडक्शन से। सिंक्रोनस मशीन होता क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन है कि सिंक्रोनस मशीन इज एन AC machine which operate at constant speed called synchronous speed और इंडिपेंडेंट ऑफ लोड भी होगा इसमें। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन जो है किस पे, पहला तो ये AC मशीन है। ये भी आपको एक MCQ यहाँ से बनता है कि किस टाइप का मशीन, AC या DC मशीन। तो ये AC मशीन है। अब ये ऑपरेट कब होगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट होगा, जिसको सिंक्रोनस स्पीड भी कहेंगे। उसका आगे में भी आपको फॉर्मूला भी दिखाने वाले हैं। अगर इसकी वर्क की बात करें तो ये वर्क करता है सिंक्रोनस। इट कैन वर्क एज अ सिंक्रोनस जनरेटर होता है, जिसको अल्टरनेटर भी कहेंगे, और सिंक्रोनस मोटर होता है, जिसको भी हम लोग इसी क्लास में डिस्कस कर देंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें इसका, तो डेफिनेशन डिफाइन कैसे करें, तो सिंक्रोनस मशीन जो है एन ऐसी मशीन है वो जो रोटेटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड सेम एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, वो स्पीड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से सेम होगा। ठीक है, इसके रोटर जो है रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। इसका जो लिए जो एक टर्म दिया गया है वो आपका एन एस इजकल टू एन आर। ठीक है, एन एस आपका ये सिंक्रोनस स्पीड हो गया और एन आर क्या है, रोटेटिंग स्पीड हो गया। ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके और कुछ टर्म्स देखेंगे। सिंक्रोनस स्पीड जो बार बार टर्म्स आ रहा है उसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपके इस लेक्चर का और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका फॉर्मूला होता है आपका एन एस इजकल टू 120 एफ अपॉन में पी। ठीक है, अब यहाँ पास कुछ टर्म्स जो यूज किया गया है। एफ क्या है, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होगा हर्ट्ज। पी आपका है नंबर्स ऑफ पोल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके बाद जो टर्म्स है इसकी प्रिंसिपल्स और ऑफ ऑपरेशन देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में इसका पहला टर्म्स है कि समझना है कि बेस्ड होता है ये ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे ये बेस्ड होता है। इसमें भी जो पहला समझें कि स्टेटर सप्लाइड जो होता है वो होता है एसी के साथ में, वो होता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगला है रोटर जो सप्लाइड विथ डीसी होता है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स को इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है कि रोटर जो है वो लॉक करेगा किसके साथ, स्टेटर फील्ड के साथ। तो देन उसके इसमें क्या होगा कि रन्स करेगा वो सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं। इसके बाद जो टर्म्स हैं कि टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन देखेंगे, तो ये बेस्ड होता है किस पे, उसके कंस्ट्रक्शन के बेस पे। पहला देखिएगा यहाँ पास सैलिएंट पोल रोटर्स होता है, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, जिसमें नॉन सैलिएंट रोटर पे उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो सिंक्रोनस मशीन में कुछ मेन पार्ट्स में, तो मेन पार्ट में आपका पहला पार्ट है स्टेटर। ठीक है, जो आपका लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील होगा, और दूसरा होता है आपका 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्टेटर में ही लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील होगा और 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग भी इसी में स्टेटर में आपको देखने को मिलेगा। अगला टर्म है रोटर। दूसरा पार्ट जो है आपका रोटर रहता है मेन पार्ट में, वो होता है फील्ड वाइंडिंग, और इसमें डीसी सप्लाइड होगा और स्लिपरिंग और ब्रशेज भी इसमें देखने को मिलेगा, किसमें, रोटर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रोटर के टाइप्स को। तो देखिए सैलिएंट पोल रोटर होता है जो स्लो स्पीड होता है, इसको हाइड्रो में यूज किया जाता है।
और सिलिंड्रिकल जो रोटर होता है इसका हाई स्पीड होता है और इसका यूज कहाँ करेंगे, थर्मल में यूज करते हैं, थर्मल में। ठीक है, तो ये भी आपने यूज भी देखा, उसके टाइप्स भी देखा और पार्ट्स भी देखा, इसके वर्किंग प्रिंसिपल भी देखा कि ये लो स्पीड पे, ये हाई स्पीड। जो सैलिएंट पोल है वो आपका लो स्पीड पे, इसका यूज करेंगे हाइड्रो में, और सिलिंड्रिकल जो रोटर होता है उसका हाई स्पीड में यानी थर्मल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे इसमें ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन में कहीं कहीं पास कुछ और भी लिखा रहता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसे जनरली यहाँ पास मान के चलिए कि ये आपका होता है E इजकल टू 4.44 kW/F/T। ठीक है, आपका यहाँ पास जो kW है वो क्या है, kW आपका वाइंडिंग फैक्टर होता है, kW आपका वाइंडिंग फैक्टर होता है, और साथ जो है वो फ्लक्स पर पोल होता है जिसको WB यानी वेबर उसका यूनिट होता है, T क्या आपका टर्न पर फेज होता है। ठीक है, टर्न पर फेज होता है। नेक्स्ट वन, कई किसी किसी जगह पे ईएमएफ इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी ये भी दिया रहता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपका ई पी एच इजकल टू 4.44 KP/KD/F/T। ठीक है, यहाँ पास केपी क्या है, तो ये आपका पिच फैक्टर होता है, केपी आपका पिच फैक्टर होता है, और केडी जो था वो आपका क्या है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। उसके बाद जो आपका टर्म है भाई, तो ये फ्लक्स पर पोल जिसके बारे में ऊपर में ही बात किया, टी क्या है, टर्न पर फेज होता है। ठीक है, तो ईएमएफ का दोनों टर्म्स किसी किसी बुक में कुछ देखने को मिलता है, किसी में कुछ देखने को मिलता है, दोनों हमने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पास अल्टरनेटर की बात करें, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर या जनरेटर जो भी बोले, तो ये सिंगल फेज होता है और 3 फेज भी होता है। ये जनरली क्या है, इसके प्रिंसिपल्स थोड़ा सा समझ ले कि 3 फेज अल्टरनेटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जो 3 फेज अल्टरनेटर्स है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद लॉसेस की बात कर ले अगर अल्टरनेटर में, तो लॉसेस ध्यान में रखना, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो या आपका सिंक्रोनस मशीन हो या मोटर हो, अल्टरनेटर हो, इसमें लॉसेस को जरूर ध्यान में रखना, आपके एग्जामिनर का जो है फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, लॉसेस की बात करें तो इसमें कांस्टेंट लॉस होता है जिसमें आपका आयरन लॉस होता है और मैकेनिकल लॉस, आपका ये दोनों के दोनों कांस्टेंट लॉसेस में आते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपका कांस्टेंट लॉसेस में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें वेरिएबल लॉसेस की बात करें तो ये आपका कॉपर लॉसेस जो है वो आपका वेरिएबल लॉसेस होता है। कांस्टेंट आयरन लॉस जो है आपका वो कांस्टेंट लॉस होता है, अभी हमने ऊपर में देखा भी उसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन एक टर्म है, उसको भी समझेंगे। इसमें होता क्या है कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेल्ट फील्ड फ्लक्स। ठीक है, तो ये आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है कि इफेक्ट जो है आर्मेचर फ्लक्स का किसके ऊपर में, मेन फील्ड जो फ्लक्स होता है उसके ऊपर में, वो आपका आर्मेचर रिएक्शन में देखने को मिलेगा। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये पहला तो इसका मैग्नेटाइजिंग होता है, दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और तीसरा होता है आपका इसका मैग्नेटाइजिंग। 3 तरीके का इसको टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन में। नेक्स्ट वन जो हम लोग इसमें देखेंगे कुछ टर्म्स, वो आपका होता है वोल्टेज रेगुलेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इसको ध्यान में आपको रखना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इसमें परसेंट में वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, E-V/V और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, यहाँ मेथड होता है कि उसका डिटरमाइन करने का रेगुलेशन का, जिसमें 3 डिफरेंट मेथड है। पहला तो मेथड है EMF मेथड। ठीक है, EMF मेथड, उसके बाद आपका है MMF मेथड, और उसके बाद है आपका JPF मेथड। 3 तरीके का मेथड है आपका वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट बी में सिंक्रोनस मोटर का। अभी जितने भी टर्म समझ रहे थे वो अल्टरनेटर का देखे, अल्टरनेटर का स्ट्रक्चर को देखा, अल्टरनेटर में जो लॉसेस होता है उसको हमने देखा है। अब यहाँ पास देखेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ये 3 फेज AC होगा और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे होगा। DC एग्जीक्यूशन की बात करें, एक्साइटेशन की बात करें तो ये रोटर मैग्नेटिक फील्ड पे होगा। अगला है रोटर्स लॉक विथ किसके साथ, तो RMF के साथ जो है रोटर लॉक होगा। अगला है मोटर जो है रन करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। ये भी आपको ध्यान देना है कि मोटर जो है इसमें वो रन करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसी लेक्चर में। अब एक क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा आपके, यहाँ तक कि आप जब कर रहे थे डिप्लोमा वगैरह या जो भी, तो उसमें आपको इंटरनल एग्जामिनेशन में भी देखने को या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में भी यह देखने को मिला होगा कि वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। रीजन क्या है कि एट स्टार्ट जो होता है रोटर एंड स्टेटर जो फील्ड होता है,
रोटेट करता है डिफरेंट स्पीड पे, और नेट टॉर्क की इसके कारण से क्या हो जाता है, इसका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से ये जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। और रीजन्स इसमें और है, इसको स्टार्टिंग के लिए क्या है, एक्जुलरी या स्टार्टिंग मेथड इसको रिक्वायर्स होता है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर अगर देख लें तो इसमें आपका है, पहला तो ये होता है डैम्पर, जिसको अमोर्टिसर वाइंडिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका पॉनी मोटर। तीसरा है इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। तो ये कुछ मेथड हैं जो हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए। ठीक है, अगला होता है पावर डेवलप इन सिंक्रोनस मोटर की बात करें, पावर जो सिंक्रोनस मोटर के द्वारा होगा तो वो होता है पावर आपका P इजकल टू, ये आपका फॉर्मूला आता है P इजकल टू 3VE अपॉन मैक्सिस और साइन सिग्मा। ठीक है, वेयर ये सिग्मा क्या है, तो ये पावर एंगल है, ये सिग्मा क्या आपका पावर एंगल है। ठीक है, इसके बाद पावर एंगल की करेक्टिस को समझ लें। तो पावर एंगल की जो करेक्टिस है वो आपका होता है कि पहला तो ये टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पावर एंगल जो है वो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पावर एंगल बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो पावर एंगल बढ़ेगा। मैक्सिमम पावर कब होगा, क्योंकि ये साइन सिग्मा होता है तो इसलिए साइन का वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो इसलिए जो मैक्सिमम पावर भी आपको देखने को मिलेगा वो 90 डिग्री पे ही मिलेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे मिलेगा। अगर वी कर्व्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ये ग्राफ होगा बिटवीन किसमें, इसमें ग्राफ होता है जो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच का ये ग्राफ होगा। ठीक है, और इसके टाइप्स की बात करें तो अंडर एक्साइटेड में जब रहेगा तो ये लैगिंग पीएफ होगा, और नॉर्मल एक्साइटेड में यूनिटी पीएफ होगा, ओवर एक्साइटेड में आपका लीडिंग पीएफ होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लॉसेस की बात करें, अल्टरनेटर में हमने अभी देखा था, अब यहाँ पास सिंक्रोनस मोटर में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें होता है कि स्टेटर कॉपर लॉस होता है, पहला तो स्टेटर कॉपर लॉस होता है, दूसरा होता है आपका रोटर कॉपर लॉस होता है, तीसरा आपका कोर लॉस होता है, और चौथा आपका मैकेनिकल लॉस होता है। उसमें हमने कांस्टेंट लॉस भी देखा था। ठीक है, जो आपका आयरन लॉस था वो कांस्टेंट लॉस में ही तो था। अब थोड़ा एडवांटेज की बात कर लें कि सिंक्रोनस मोटर का एडवांटेज क्या है, तो इसके में एडवांटेज इसका ये है कि ये कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा। पावर फैक्टर कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें पावर फैक्टर ऑफ कंट्रोल होता है, हाई इफिशियंसी है, तो इसलिए इसका मोस्ट कॉमनली यूज भी करेंगे हम लोग। अल्टरनेटर में आपने देखा कि 3 फेज जो अल्टरनेटर है उसका मोस्ट कॉमनली यूज होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये दिक्कत इसमें ये है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा, कॉस्टली है थोड़ा, और ये कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्टिंग में। कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग मेथड भी हमने देखा यहाँ पास, तो उसमें देखा कि ये कॉम्प्लेक्स होगा, स्टार्टिंग मेथड इसका कॉम्प्लेक्स होता है। एप्लीकेशंस की बात करें, जो मोस्ट कॉमनली आप लोग पूछते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशंस की बात करें तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में इसका यूज होगा, सिंक्रोनस कंडेंसर का। ठीक है, पंप्स में, कंप्रेशर में, पेपर मिल्स में इसका सिंक्रोनस मोटर का इसका यूज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लें इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का। इंडक्शन मोटर पिछले लेक्चर में हमने देखे, अब यहाँ पास सिंक्रोनस मोटर, दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर कर लें तो स्पीड की बात करें तो स्पीड से ही देखेंगे पहला तो स्पीड इसमें, स्पीड जो है इसमें इंडक्शन मोटर में वैरिज करता है लोड के साथ में, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में एडवांटेज ये है कि इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पीड इसमें कांस्टेंट रहेगा। पावर फैक्टर की बात करें तो इसमें लैगिंग करेगा इंडक्शन में, और इसमें लीडिंग और यूनिटी करेगा। स्टार्टिंग की बात करें तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, और सिंक्रोनस मोटर जो है वो आपका नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। तो ये इसके कुछ कंपैरिजन भी हमने कर लिया, एडवांटेज भी देख लिया, डिसएडवांटेज भी देख लिया, लॉसेस के बारे में देख लिया, और इसके टाइप्स के बारे में देख लिया, इसका डेफिनेशन समझ लिया, इसके वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया। तो ये सारे टर्म्स हमने आपको यहाँ पास सिंक्रोनस मशीन में डिस्कस किया है, चाहे वो अल्टरनेटर का हो या मोटर का हो। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे लग रहा है आपका ये क्लासेज, वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को यहाँ पास रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जुड़ेंगे। आपका कोई सवाल या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें, और शेयर करें क्लासेज को भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद आप लोग आज के इस लेक्चर को जुड़ने के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर को भी। धन्यवाद।